कविं पुराणम् अनुशासितार अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैंने इस हफ्ते कुंडली चुनी है, कमेंट के माध्यम से आप लोगों को पहले बता दूं, कार्यक्रम देखने के साथ ही तुरंत अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिए और साथ में अपना सवाल भी। और रविवार का कार्यक्रम अवश्य ही देखा करिए, वहां आपको आपकी कुंडली का ऐसे ही चार्ट बना करके बता दिया जाएगा आपके सवालों के उत्तर के साथ। ये पहली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये तो मुझे पता है कि ये जो कार्यक्रम देखता है अनुष्का पांडे जी हैं। ये बहुत अभी छोटी हैं, 2006 की हैं ये, और कितने दिन से परेशान है पंडित गुरु जी, मेरा जो है वो कार्यक्रम बना दीजिए। ये हैं पाटनी जी हैं, और इन लोगों में होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे पहले कार्यक्रम देखता है, तो इस वजह से भी इनका अधिकार ज्यादा बनता था। हालांकि अधिकार तो सभी लोगों का है और सबका बराबर ही है, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो, ये पहली कुंडली है। पिछले हफ्ते वाली कुंडली पहली कुंडली नहीं थी, वो 14 कुंडलियों में से एक थी, लेकिन इस कुंडली को मैंने जो है वो पहले रखा है और ये कुंडली पहली बार आई है। ये साक्षात जो है वो ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी बच्ची है, 2006 की, ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ है। कहीं नहीं जाइएगा, बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ, पंचांग बता देता हूँ। ज्येष्ठ माह में जन्म हुआ है। सुबह में कार्यक्रम नहीं डाला था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो अपने घर से या मूल जन्म स्थान से कई बार दूर होता है। जहां का वो बशिंदा होता है वहां वो नहीं रहता है, जन्म स्थान से दूर उसका होता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव जो है वो, आत्मविश्वास ठीक है, वो कई लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकता है। उसकी भाषा शैली पे बड़ी अच्छी और मजबूत पकड़ होती है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है ये इन्हें पता है। हालांकि फिर भी निर्णय लेने में जरूर ही दिक्कत की स्थिति बनती होगी, लेकिन फिर भी ठीक है। शुक्ल पक्ष के एकादशी का चंद्रमा ये सबसे ज्यादा अच्छा है और ये आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बात बनती है, जो कि आपकी कुंडली को मजबूती दे रही है। एक बात और कहूंगा, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण दाम्पत्य को आपको जो है वो शुरू करने से पहले अच्छे तरीके से कुंडली मिलानी होगी, नहीं तो संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित होती हैं और दाम्पत्य कई बार कमजोर सा होता है। लेकिन आप ठीक हो, आपकी आय बिल्कुल ही ठीक है, उसमें लेकर के कोई, हालांकि हाँ एक बात जरूर है कि आपकी कुंडली जो है वो तुला लग्न की है आप, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घूम घूम करके पैसे कमाने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन ये चंद्रमा शुभग्रह होगा आपकी कुंडली में। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा बड़े ही सुदृढ़, मजबूत इच्छा शक्ति को धारण कराने वाले और श्रेष्ठ मति बुद्धि को देने वाले व्यक्ति को अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता बना देते हैं। मतलब व्यक्ति कभी जो है वो प्रतिकूल नहीं होता, किसी भी बात को बिगाड़ना नहीं चाहता है, श्रेष्ठ होता है, मजबूत होता है। वरियान योग, चित्रा नक्षत्र, इस वजह से व्यक्ति एक्टिव है बहुत ज्यादा और क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, वैज्ञानिक पद्धति पे काम करने वाला है। और कई बार जो होता है वो चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने के पास उसके पास क्रिएशन बहुत अच्छा है, वो किसी भी चीज को नए तरीके से देख सकता है, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। इन्होंने पूछा भी है कि घर को अंदर से सजाने का, इंटीरियर डेकोरेशन का काम शायद कैसा रहेगा, या फिर इस क्षेत्र में कैसा रहेगा। वरियान योग ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाए, मनोनुकूल। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा अधिक बोलने वाला भी हो जाता है, ऐसी स्थिति है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण तामसिक तत्वों से भरा हुआ है, राजसिक गुणों का धारण करने वाला और तामसिक होता है। मतलब आपको अभी भी सात्विक गुणों का अपने अंदर संचार करना है। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध रहिए, दूसरों को उत्तर मत दीजिए, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करिए, शांत रहिए, चित्त को अस्थिर मत करिए, निर्णय लेने में जब भी जल्दबाजी ना करें। कभी भी अपने माता और पिता से पूछ करके, आपको अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे बनाने का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा हमेशा ही। छोटे भाई बहन जो हो उनके ऊपर दबाव रहेगा आपके ऊपर कि आप उनसे संबंध अपना अच्छा विकसित करें, ये प्रभाव रहेगा। ये तो आपकी कुंडली का पंचांग था, पर पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या रही बताता हूं। पंचांग में सबसे अच्छी बात कि व्यक्ति की कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा, ये सबसे अच्छी बात है। द्वादशी के ये बहुत बढ़िया, एकादशी, शुक्ल एकादशी, और जन्म जो हुआ है वो व्यक्ति का बुधवार को हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म बुधवार को हुआ तो व्यक्ति गणितीय पक्षों में माहिर हो जाता है।
साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो कई बार पिता के अनुशासन के कारण उसके कई बार कैरियर में कमजोरी भी देखी जा सकती है। तो मैं ये पिता को आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी चीज न करें कि बाद में व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़े, और अपने हिसाब से व्यक्ति का कैरियर चुन लेने में सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में D10 चार्ट में 10वें स्थान में ही सूर्य बैठे हैं, ये अच्छी बात है। शुक्र नीच के हो रहे हैं, जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, मंगल लग्न के अधिपति होकर के देख रहे हैं। जरा गौर से समझिएगा इस कुंडली को। दशमांश कुंडली में चंद्रमा बुध के साथ, यानी कि यहां पे चंद्रमा और बुध एक साथ आते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो क्रिएशन के क्षेत्र में भी जा सकता है। और शुक्र की दृष्टि जो पड़ रही है गुरु स्वग्रही होकर के, तो गुरु और शुक्र ये ऐसी स्थिति में कि पंचमेश पंचम भाव में और लाभ भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो कई बार राहु या फिर कई आपकी कुंडली में भी शुक्र चल रहा है और 2021 के ये 5वें महीने से चल रहा है, तब से आपको करियर में जो चीज प्राप्त करना चाहिए उसके अचीवमेंट में दिक्कत हो रही है या मशक्कत हो रही है। आपने गौर किया होगा कि आपको निर्णय जो लेना है उसमें आपको दिक्कत हो रही है और कई बार व्ययात्मक स्थितियां ज्यादा बन रही हैं, दिमाग व्यय में ज्यादा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं, जो चीज अभी आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवा रहा है। क्योंकि यहां पे अगर आप गौर करते हैं तो लग्न तुला का बनता है, जिसके अधिपति गौर करिएगा तो मेष राशि के बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली लग्नेश सप्तम भाव में और मंगल नीच के, यानी कि इस ग्रह को जो आपकी कुंडली का लग्नेश है उसको मंगल से बल नहीं मिला, लेकिन मंगल दिग्बली और शनि भी यहां पे बड़े अच्छे परिणाम देंगे। इस वजह से कम कुछ अच्छी बात इस भाव को इसलिए मिल जाएगी, पाप कर्त्री लगने के बावजूद भी, कि आप कम से कम एक पक्षीय नहीं होंगे, आपका दांपत्य ठीक रहेगा। लेकिन शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के जब चतुर्थ भाव को पड़े तो शनि की अपनी दृष्टि पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, शनि की अपनी दृष्टि पड़ेगी और मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी। तो यहां पे व्यक्ति अपने क्षेत्र में या अपने जीवन में कभी भी आर्थिक विपन्नता का शिकार नहीं होगा, उसके पास अर्थ की समस्या नहीं होगी, वो क्रिएट करेगा अपने से, खुद से, और चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं वो इस चीज को पूरा भी कर लेता है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति के साथ जाकर के जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं, जहां मंगल की 8वीं दृष्टि कुंभ राशि पे पड़ रही है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठे हैं वो उनकी कुंडली में अगर गौर करें तो शनि यहां पे तुला लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ, ध्यान से समझिएगा, शनि तुला लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह के साथ अगर कुंडली में मारक ग्रह की स्थिति बनेगी तो इसका मारक प्रभाव कमजोर हो जाएगा। क्योंकि गौर करिए तो शनि और मंगल, इनसे केंद्र में दोनों तरफ दो दो शुभग्रह बैठे हैं, यहां भी शुभग्रह गुरु चंद्रमा, यहां भी एक शुभग्रह शुक्र। इसका मतलब है कि मंगल का जो मारक प्रभाव होगा वो कमजोर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो चंद्रमा 12वें, यहां भी चंद्रमा 12वें, पर तुला राशि के यहां भी चंद्रमा 12वें, ये सबसे अच्छी बात है। और आपकी कुंडली में जो अपना काम हो, खुद से जो भी निर्णय व्यक्ति ले रहा है, मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को लेने देना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, अगर आप मजबूती से इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा है इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह का क्षेत्र आपने बताया है, और भी करियर में कुछ चीजें आपने बताई हैं, मैं पढ़ देता हूं कि करियर किस फील्ड में, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने सारे काम एक साथ कैसे करेंगे आप। लेकिन इस कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, यहां पे सूर्य बढ़िया, यहां भी सूर्य अच्छे, यहां भी सूर्य जो है वो वृषभ राशि के बैठे हैं, थोड़े से कमजोर। कई बार व्यक्ति को जो चीज चाहिए होता है वो नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। इस वजह से बहुत ही सावधान और बहुत ही तर्क के आधार पर अपने जीवन में अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा, क्योंकि लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और उनके ठीक आगे शुक्र, पीछे शुक्र और आगे बुध, ये लाभ भाव के अधिपति को शुभ कर्त्री लग गया। इस वजह से लाभ जो आपका कमजोर होने वाला है सूर्य के अष्टम में बैठने के कारण, ये दरिद्र दोष लग जाता है लाभ के अधिपति का अष्टम में बैठने से। लेकिन वो फिर से अपना जो है वो रिपेयर हो रहा है वो भाव, क्योंकि भाव के अधिपति अष्टम में बैठ करके जहां आपके पिता के साथ संबंधों को और लाभ को कमजोर कर रहे थे, ठीक वहीं पे उसको फिर से कुछ वक्त के बाद वो आपको मिल जाएगा। मतलब जो आपसे प्रकृति आपकी छीन रही है, जो आपका आत्मबल आपसे कुछ दूर जा रहा है, वो वास्तव में वक्त के हिसाब से फिर से वो भर जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति आप कंपनसेशन जो बोलते हैं वो हो जाएगी। यानी कि शुक्र और बुध के कारण ये भाव, इस भाव को जो कमजोरी मिल रही थी वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि एकादशवें भाव को आप जरा गौर से देखिए तो एकादशवें भाव को पाप कर्त्री लगा है, लेकिन इस भाव के अधिपति को शुभ कर्त्री लगने से ये इसका काम
तमाम हो गया और ये अच्छी बात हो जाती है, उसका प्रभाव ठीक हो गया। पहले भाव को पाप कर्तरी लगा, लेकिन भाव के अधिपति को शुभ कर्तरी लगा है। इस वजह से साथ ही साथ अब अगर गौर करते हैं तो पीछे जो है वो शनि मंगल बैठे हैं, इस वजह से इस भाव का प्रभाव थोड़ा कम भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत पक्के तौर पे है कि व्यक्ति जो है वो गणना करने वाला, अकाउंटेंट वगैरह का काम भी कर सकता है क्योंकि शनि मंगल है, और डेकोरेशन का भी काम कर सकता है क्योंकि ये क्षेत्र बनता है, क्योंकि मंगल की स्थिति गौर करिएगा, मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के साथ अगर कभी भी मंगल की स्थिति बन जाए तो व्यक्ति क्रिएटिव सेक्टर में जा सकता है। अब आप कुछ भी नई चीजें बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई भी नया काम जो आपके घर में कोई ना किया हो, कोई ऐसा काम जो आप पहली बार कर रहे हो, या कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना हो, खुद जो रिक्रिएट ना करना, खुद का क्रिएशन, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। और पंचमेश के साथ ही मंगल बैठे हैं जो आपको आर्किटेक्ट वगैरह के क्षेत्र में ले जाते हैं, वास्तुकार जिसे कह सकते हैं ना, उसका हिंदी यही होता है ना, पता नहीं, जो भी है। तो ये स्थिति बनती है। साथ ही साथ व्यक्ति कितना अनुभवी है, ये जो निर्णय लेंगी, वो लग्न में चंद्रमा, यहां भी चंद्रमा 7 नंबर के, यहां भी चंद्रमा, लेकिन गौर करिए तो आप यहां तो ठीक है स्थिति, यहां पे चंद्रमा और बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में आ जा रहे हैं, और यहां पे चंद्रमा और बुध एक साथ जा रहे हैं। मतलब वक्त के हिसाब से कई बार व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान भी होगा और उससे गलत निर्णय भी होंगे, ये समझने की बात होगी। उससे गलत निर्णय के होने की आशंकाएं भी देखी जा रही हैं, और कई बार व्यक्ति का प्रभाव कमजोर भी हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा और बुध नवांश कुंडली में कमजोर है। दाम्पत्य को लेकर के बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करिएगा, वक्त बेवक्त कभी भी नुकसान हो सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। हालांकि उस भाव पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से बहुत ही जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और दाम्पत्य पे चूंकि दो पाप ग्रहों का प्रभाव, हालांकि दोनों दृष्टि खराब नहीं डाल रहे हैं, एक अपनी राशि को, एक उच्च की दृष्टि को, और इस भाव से केंद्र में शुभ ग्रह, यहां भी शुभ ग्रह, तो खराब नहीं है, पर फिर भी जल्दबाजी से मुक्त होना चाहिए। आपको प्रेम विवाह की कुंडली की स्थिति भी बनती है, लेकिन वो नहीं करें, वो ना करें, बिना कुंडली मिलाए कभी भी विवाह ना करें। क्लियर है? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति सप्तम में, और सप्तम भाव पे अगर देखिएगा तो सप्तम के अधिपति मंगल जो है वो शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं और राहु से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से भी ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं इसको ना कहूंगा और वो ठीक भी नहीं होगा। माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ सप्तम के अधिपति नीच के भी हैं, और इस कारण से, हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है गुरु के केंद्र में आ जाने से, क्योंकि गुरु जिस राशि में उच्च के होते हैं, मंगल उसी राशि में नीच के होते हैं। तो मंगल के भी केंद्र में आ जाने से और गुरु के भी केंद्र में आ जाने से ये नीच भंग हो जाता है। लेकिन ये नीच भंग, अगर आपने कहा है कि राइटर बनने का योग है, अब एक बात बताता हूं, इनके दिमाग को पहले पढ़ते हैं हम लोग। लग्न में चंद्रमा, यहां पे लग्न में शनि, और यहाँ पे लग्न का अधिपति मंगल, जो मंगल लग्न को देख रहे हैं, यहाँ पे लग्न के अधिपति मंगल जो बनते हैं वो जन्म कुंडली में राहु के साथ है, और लग्न में शनि बैठा है, जो कि अच्छा नहीं होता है। नवांश कुंडली में शनि का बैठना, गुरु और शुक्र का एक दूसरे से देखना, ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे दाम्पत्य को कमजोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति लग्न में बैठ रहे हैं, तो सुख भाव की स्थिति अच्छी है। ये इसको अभी रहने देते हैं। सूर्य जो है वो भाग्य भाव में बैठे, जो कहाँ के अधिपति हैं? धन दशम स्थान के अधिपति, मतलब नौकरी की स्थिति ठीक है। यहां पे 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना, ये भी ठीक है, दाम्पत्य सुखद होता है। मंगल और राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है, जो पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, शुक्र से देखे जा रहे हैं, जो व्यय भाव का अधिपति है। इसका मतलब है कि पंचम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव के अधिपति गुरु शुक्र से दृष्ट होने के कारण, और इस भाव पे जहां पंचमेश को भी गौर करिए, यहां पीछे बुध बैठे और आगे केतु शुभ ग्रह की राशि में, तो इस वजह से चतुर्थ भाव को शुभ कर्तरी लगा है। और यहां पे बुध की स्थिति बन रही है, व्यक्ति लूंज पूंज होता है कई बार दाम्पत्य को लेकर के, तो ऐसा मत करिएगा, साहस बना करके रखिएगा। कभी भी निगेटिव चीजें आए तो, या जब कभी भी बुरे वक्त पे अपने आप को ढाढ़स में, साहस में और उससे युक्त अपने आप को रखना होगा। शनि लग्न में बैठे हैं, जो चतुर्थ के अधिपति हैं, और केंद्र में गुरु कुंभ राशि के। व्यक्ति का दाम्पत्य दार्शनिकता को दिखाने वाला और दार्शनिकों के जैसा, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में धर्म हमेशा जुड़ा रहे, पति भी धार्मिक हो और अनुभवी हो, तो आपके पति अनुभवी होंगे, तो वो जो भी कहें कम से कम उन्हें मान लेने की आवश्यकता होगी। करियर में आपने पूछा है राइटर बनने का योग, गुरु और चंद्रमा बहुत बढ़िया, सूर्य और बुध का प्रभाव निकटस्थ, लेकिन सूर्य जो है वो अष्टम में है, थोड़ी कमजोरी, लेकिन शुक्र है, इस वजह से लेखनी क्षमता, और बुध भाग्य भाव बली है, एकादशवां भाव शुभ कर्तरी में है, ये भी ठीक है।
पंचम भाव भी मंगल के साथ है, ये भी ठीक है। चंद्रमा और गुरु का संबंध, ये भी ठीक है। राइटर बनने का योग है, लेकिन जो ख्याति संपन्न होने की बात है वो भी आपकी कुंडली में साथ में घटित हो रहा है, क्योंकि नवम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठे हैं और उस भाव के कारक ग्रह गुरु से देखे जा रहे हैं, और लग्न में ही गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये स्थिति मैं मजबूती से देख रहा हूं आपकी कुंडली में। पहले मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर इतनी सी बात कहूंगा। पहले अभी तो राहु की दशा चल रही है, अभी इसके बाद सूर्य आएंगे 2024 से, और राहु और सूर्य का संबंध, राहु को देखिए मीन राशि के बैठे और रोग भाव के और प्रतियोगिता भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। आप पहले अपना दिमाग एक तरफ कंसंट्रेट करिए और इसको इतने सारे सवाल जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अकाउंटेंट का काम, राइटर बनना, ये सारी चीजें और इतना सारा दिमाग में बनना, इसका मतलब है कि व्यक्ति अव्यवस्थित भी हो रहा है। मैंने वही बात कही थी कि चंद्रमा और बुध ये नवांश में एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण आपको गलत निर्णय भी दिलवा सकते हैं, आपको गलत निर्णय भी दिलवा सकते हैं। इस वजह से अगर मैं जो इस कुंडली में कहूंगा तो आपके लिए आर्किटेक्ट का क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा। दशम स्थान में शनि और मंगल के कारण और गुरु से केंद्र में होने के कारण आपके पास जो इनकम का सोर्स होगा वो व्यक्ति अपने बल पे अगर कुछ जनरेट करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लग्न में गुरु अपना खुद का काम अगर करे तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात है, मंगल षडबल में सबसे ज्यादा बलवान है, सूर्य षडबल में बलवान है, गुरु बुध शुक्र शनि सारे ग्रह ठीक हैं, चंद्रमा कमजोर है षडबल में, क्योंकि लग्न में वो यहां बैठे होते तो अच्छे होते, पश्चिम दिशा में, आप यहाँ पे अगर यहाँ चंद्रमा बैठे होते अपने कारक क्षेत्र में तो अच्छे होते, लेकिन वो नहीं है। और तुला राशि के ऊपर से अभी चल रही है ढैया, इस वजह से भी व्यक्ति का दिमाग, और एक तो राहु की दशा, तो लाजवर्त सबसे पहले मीन राशि के बैठे हैं, तटस्थ होते हैं, तो तटस्थ होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव न तो बहुत अच्छा न तो बहुत बुरा, कभी बहुत अच्छी दिनचर्या जाती है, कभी बहुत बुरा। अभी मित्र भी बनेंगे, मित्र छूटेंगे भी, टूटेंगे भी, कई बार आपका लोग लाभ भी ले लेंगे, कई बार आपसे काम निकलवा करके आपको ये भी कर लेंगे, नुकसान भी आपका कर देंगे। तो इन सब चीजों की स्थिति, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव है यहाँ पे, ये थोड़े भी अगर पापक होंगे तो नुकसान संभव है। क्लियर है? एक बात और बताता हूं, दशमांश कुंडली में राहु का दशम स्थान तृतीय भाव में बैठना आपको पराक्रमी और साहसी बनाता है। यहाँ के अधिपति शनि इसे देख रहे हैं, इस वजह से आप जिस भी क्षेत्र में, अब ये फाइनल वर्ड बोलता हूं, आप जिस भी क्षेत्र में मजबूती से लग जाएंगी वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आपके पिता अगर आपको इंजीनियरिंग भी कराना चाहते हैं, आप अगर उस क्षेत्र में भी जाएंगी तो उसमें भी महारत हासिल करेंगी। आप अगर इंटीरियर डेकोरेशन करेंगी उसमें भी आप महारत हासिल कर देंगे, बहुमुखी हैं आप। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति और पंचम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है मंगल और गुरु की, ये आपको शिक्षकीय गुणों का रखने वाला, और व्यक्ति जहां लग्न में गुरु बैठे हैं ना, यहां भी केंद्र में गुरु, यहां भी जो मंगल गुरु बन रहे हैं वो त्रिकोण में बन रहे हैं, कहीं भी खराब भाव में नहीं बैठे। यानी कि व्यक्ति का आकर्षण, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का क्षेत्र ये बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर मन कहीं भी लगा दो एक जगह, तो जो क्षेत्र आपका नहीं है, जिस क्षेत्र में आरंभ में आपका मन नहीं लग रहा है, बाद में चल करके आप उसमें फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो जरूर आ जाएंगे। ये आपकी कुंडली में है, क्योंकि गुरु आपका बढ़िया है, गुरु बढ़िया है, दशम स्थान दिग्बली है, दो ग्रह बढ़िया बैठे हैं, इस कुंडली का कारक ग्रह दशम स्थान में बैठा है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। और वो दिग्बली ग्रह के साथ, वहां पे दोनों ग्रह शत्रु होते हैं, लेकिन दशम स्थान में वो दोनों शत्रुवत नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप आर्किटेक्ट का काम भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग भी आपकी कुंडली में बनता है, राइटर वगैरह बनने का योग थोड़ा कमजोर है, हालांकि चंद्रमा बैठे हैं लग्न में, इस वजह से व्यक्ति लेखन क्षमता की तरफ बढ़ता है। ऐसी स्थिति, अनुभव उसके पास है, लिखने का अनुभव है, क्योंकि गुरु और शुक्र बैठे हैं, पर उसमें वो बहुत ज्यादा लगातार नहीं हो पाता है, कई बार वो चीजें छूट जाती हैं, लगातार आप उसमें नहीं हो पाएंगे, कंसिस्टेंसी कमजोर होगी, क्योंकि सूर्य और बुध नहीं है। उसके बाद ये लेखन क्षमता की बात क्यों आती है दिमाग में, उसका कारण ढूंढते हैं। गुरु का प्रभाव यहां, और यहां कुंभ राशि बनी है। कुंभ राशि दार्शनिक राशि होती है, वो कुछ अपना थॉट क्रिएट करता है, क्योंकि मंगल की इस पे दृष्टि है, ऐसा इस कारण से होता है। गुरु एक तरीके से देख लिए, गुरु बुध को देख रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति की लेखन क्षमता मजबूत होती है। गुरु शुक्र को देख रहे हैं, इस वजह से भी ऐसी स्थिति बनती है। पर मैंने एक बात ही देखी है कि आप जो करना चाहते हो, आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, पर अभी निर्णय लेने का वक्त नहीं है।
अभी आप आराम से अपना हर एक क्षेत्र में, क्योंकि ऊर्जा का क्षय इस कुंडली में नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल नीच के जरूर बैठे हैं, पर वो जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं और गुरु है 16 डिग्री के, अंतर है 8 डिग्री का, और वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में ही बैठे हैं। योग कारक ग्रह के साथ सप्तमेश और मारक ग्रह मंगल की स्थिति बन रही है, उसका मारक प्रभाव कमजोर होगा। उस शनि के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। राहु देख भी रहे हैं तो प्रतियोगिता और बड़े प्रतियोगिताओं में संभालने वाला। आप बहुत ऊंचे कद के नहीं हैं, पतले हैं, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा पहाड़ जैसा शरीर वाला नहीं होता है गुरु के लग्न में बैठने के बाद। चंद्रमा है, इस वजह से पतला दुबला होता है। ऐसी स्थिति आपको अपने सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं। आत्मबल की कमजोरी, आत्मक्षीणता की कमजोरी, पेट की कमजोरी, पेट की समस्याएं, ऐसा हो सकता है। सूर्य आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं और वो जाकर के जन्म कुंडली में चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब है कि तुला राशि और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के, जिसके अधिपति चंद्रमा के पास बल कम है। क्यों? क्योंकि वो पक्ष बल से मजबूत है, लेकिन पक्ष बल से मजबूत होने के बावजूद उस नक्षत्र के अधिपति से उसको बल नहीं मिला, मार्केश के नक्षत्र में बैठा है, और उससे दृष्ट होने से व्यक्ति के जीवन में जल्दबाजीपन की स्थिति और उबाऊ प्रवृत्ति आ जाती है। जल्दी ही किसी चीज से उब जाता है, लगातार नहीं बन पाता। लिखने में 10 पेज लिखे तो फाड़ के फेंक दे, ऐसा होता है। जल्दी ही फ्लक्चुएशन वाली माइंडसेट की स्थिति बन जाती है। तो इसको आपको कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा, इस पे काम करने की आवश्यकता है। बुध नवम भाव को जहां बलि बना रहे हैं आपकी कुंडली में, वो जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के बैठे हैं राहु से केंद्र में। राहु से केंद्र में ये भाव जा रहा है, इस वजह से ये भाव थोड़ा बहुत कमजोर होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि से वो भी स्थिति को रिपेरेशन मिल जा रही है, वो भी प्रिपेयर हो जा रहा है, वो भी ठीक है। क्योंकि गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। आपकी कुंडली में गुरु जो है वो प्रतियोगिता और तृतीय भाव के अधिपति, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में दशम के अधिपति। व्यक्ति जल्दी ही सब कुछ करना चाहता है, जल्दी ही सब कुछ पाना चाहता है, उसको इंतजार नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव जो है, और शनि जो है वो दशम स्थान को देख रहे हैं। लग्नेश पे शनि की दृष्टि, एक तरफ चंद्रमा और लग्न पे मंगल के दृष्टिपात कर लेने से जल्दबाजीपन की स्थिति, वहीं लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाने से देर होने की प्रवृत्ति। क्योंकि वो क्यों देर करा रहा है और किस चीज में देरी करा रहा है, गौर करिए। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो साक्षात सबसे ज्यादा सुख और यश देने वाले होते हैं। आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ के अधिपति भी एकादशवें भाव में कन्या राशि में बैठे हैं। यहाँ जो शनि हैं वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वो 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति खुद 12 में जा रहा है। इस कारण से वो क्या क्या चीज कम कर सकता है, मेंटल स्टेब्लिशमेंट कम हो जाए और यश देर से मिले। क्योंकि उसकी स्थिति, ये क्यों होगा? क्योंकि लग्नेश की स्थिति जो है वो शनि से प्रभावित हो रही है। लेकिन योग कारक ग्रह, अब फिर से देखिए कैसे चीजें बदल जाती हैं। पहले आपने देखा कि कमजोरी है, लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि, लेकिन वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। अब उसके पास बल कितना है? तो आपकी कुंडली में वो नवांश कुंडली में अच्छा नहीं है, मतलब दाम्पत्य के लिए शनि का प्रभाव जो होगा वो थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है। लग्न में है, इस वजह से विलंब दे सकते हैं, थोड़ी सी वहां पे क्रुएल्टी रहेगी, निर्दयता रहेगी, मशक्कत थोड़ी करनी होगी, क्योंकि आप पहले से ही लुंज पुंज हैं, बुध बैठा है। लेकिन कर्म क्षेत्र के लिए ये शनि भाग्य में थोड़े बहुत अवरोध के साथ आपके साथ वही निर्णय करेंगे जो आप जितना आपको करना है, क्योंकि ये भाग्य में है। तो भाग्य में शनि और राहु केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में इस क्षेत्र को कमजोरी, क्योंकि इस भाव के अधिपति दशम 12वें जा रहे हैं, ये कमजोरीपन की स्थिति बन रही है। लेकिन हर जगह चंद्रमा का तुला में बैठना, ये यहां भी जन्म कुंडली का तुला में बैठना, यहां भी तुला में बैठना, यहां भी तुला में बैठना, चंद्रमा को वर्गोत्तम नहीं अत्यंत श्रेष्ठ बना देता है। व्यक्ति अगर कुछ भी कला क्षेत्र में हो जाए, गणना करने में हो जाए, शिक्षकीय गुणों में, वो सब कुछ है, वो बहुरूपिया है, वो कुछ भी कर सकता है। पर सबसे ज्यादा बढ़िया मैं यही कहूंगा कि अभी आप इन सब चीजों से कुछ भी मत सोचिए जो सामने है, क्योंकि अभी आप राहु की दशा में जी रहे हैं और अभी तो आप 2006 में हैं। अभी आपको वर्तमान वाली चीज पे सबसे पहले फोकस ज्यादा करना चाहिए। सबसे पहले जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सामने गुरु रास्ता देते जाएंगे, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं इस कुंडली में ये देख रहा हूं कि पिता का वर्चस्व कर्म क्षेत्र पे ज्यादा है, इस वजह से, और मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं। व्यक्ति आर्किटेक्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन का क्षेत्र बहुत अच्छा है। अगर वहीं सूर्य और बुध एक साथ बैठे होते और सूर्य अष्टम में नहीं बैठे होते, गुरु तुला के नहीं होते,
शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं आपके बाकी सारे सवाल, जैसे आईएएस आईपीएस वाले जो सवाल आपने पूछे थे, उसका उत्तर हाँ मैं दे सकता था। हाँ, एक बात और भी है, आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग बन सकता है। आप पढ़ा बहुत अच्छा सकते हो, किसी को कन्विंस अच्छा कर सकते हैं, किसी को समझा बहुत अच्छा सकते हैं, मार्केटिंग का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी चीजों को किसी को दिखा करके बेच देने का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, वो शनि मंगल करवा सकते हैं। सेतु बनने का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बन सकता है। ये स्थितियां बन रही हैं। ये यहां तक एक चीज मैंने बताई आपको। अब ग्रह डिग्री पे आते हैं। आपकी कुंडली में गुरु जो है वो, उसको थोड़ा डिग्री वाले को बाद में रखेंगे। गुरु जो है वो वक्री है, 16 डिग्री 15 कला स्वाति नक्षत्र होगा, और राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, शनि जो है वो इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक, और राहु तटस्थ राशि में बैठे हैं 6ठे स्थान में। ये ठीक होगा, व्यक्ति को लंबी और ऊंची प्रतियोगिता में भागीदार करने का योग पैदा करेगा। तो ये जो बात आपने कही थी आईएएस आईएफएस वाली, वो क्यों कही थी? क्योंकि यही ये घटनाक्रम यहां से तय हो रहा है। क्योंकि यहां पे राहु जो है वो आपको कई बार ऐसा, आपके जो निर्णय हैं वो कई बार एक जैसे नहीं होते, वो बदल जाते हैं। आईएएस का प्रोग्राम देख लिया तो आईएएस बन गए, और कुछ अलग किसी से प्रभावित हो गए। कोई दूसरा सामने बिजनेसमैन बन गया तो बिजनेसमैन बन गए, कोई दूसरा सामने से जो है वो पुजारी बन गया तो पुजारी बन गए, कभी कोई दूसरा साधु बन गया तो साधु देख लिए तो साधु बन गए। ये चीज होती है, और ये फ्लक्चुएशन जो है वो माइंडसेट में राहु करा रहे हैं। बात समझ में आई? क्योंकि एक तो लग्न में चंद्रमा, वो एक झटके में व्यक्ति को सब कुछ पाने वाला बना देता है, और सब कुछ वो पा लेता है मानसिक तौर पे, तुरंत ही ख्वाब में घूमने वाला, डूबने वाला। और लग्न में शनि, काम में विलंब, लग्नेश पर शनि की दृष्टि, ये अलग खेल रच रहे हैं। तो बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा हो सके आप अपने आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां पे जाया करिए। गीता जी के कम से कम किसी एक अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य किया करिए। अगर ना हो सके तो आप सोमवार के सोमवार किसी मंदिर का दर्शन जरूर करिए, खास करके अगर हो सके तो उसे धो देने का काम करिए। आपके पिता को मैं ये बात कहूंगा, ज्यादा निर्दयता पूर्वक व्यवहार ना करिएगा। शनि मंगल है, मैंने इसे खराब देखा है हर जगह, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में है, शनि मंगल का प्रभाव है, इस भाव के अधिपति लग्न पे है, पिता का असर ज्यादा है जीवन पे, और पिता से व्यक्ति प्रभावित भी है। हालांकि माता भाव का अधिपति भी तो माता को देख रहा है, माता का सुख ज्यादा है, पर पिता के स्वभाव के जैसा व्यक्ति जब बूढ़ा होगा तो पिता वाली गलती ही फिर से स्वयं करेगा अपने बच्चे के साथ, ऐसा भी हो जाता है। तो इस वजह से पिता को मैं यही बात कहूंगा, मंगल नीच के हैं, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, पर बच्चे के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा दबाव ना डालिएगा, क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य दिग्बली होकर के बैठे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति जो भी करेगा वो संतुलित होकर के कर लेगा। हाँ, लेकिन मैं जातक को यह कहूंगा कि निर्णय लेने से पहले अपने पिता से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि आपके निर्णय बदल बदल के आते हैं। कभी पापा ये बनूंगी, कभी पापा ये बनूंगी, कभी पापा ये करूँ, तो पापा जी को कहिए कि मैं यही बनूंगी और एक ही चीज बनना है। आपको और क्या बताऊं, आपको मैं अगर निर्देश दूंगा या फिर अगर आपको आपकी कुंडली देख करके एक चीज कहूंगा, तो आपकी क्रिएशन का क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया बैठे हैं, वो क्रिएट करवाते हैं। बुध के साथ अगर थोड़े भी उनका प्रभाव में निकटस्थ होने का प्रभाव दिख रहा हूं, तो वो भी क्षेत्र ठीक रहेगा। मंगल पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, जिसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और गुरु पुष्य योग का निर्माण करते हैं। आपकी कुंडली में गुरु दशम स्थान से केंद्र में है, दशमेश के साथ जन्म कुंडली का 6ठा भाव का अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति बैठे हैं। अब ये इतना सारा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, दिमाग में इतनी सारी बातें क्यों चल रही हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो दशम स्थान पे राहु की दृष्टि है, और साथ ही साथ दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा जो हैं वो जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं, और वो गुरु विचारों का रोग ही बनाते हैं, क्योंकि रोगेश हैं वो। तो दशम स्थान को लेकर के करियर में कंफ्यूजन की स्थिति यहां से बन रही है। एक राहु का बल मंगल शनि को, राहु शनि मंगल राहु केतु, ये भाव यहां पे प्रभावित हुआ, और उस भाव के अधिपति गुरु के साथ बैठे हैं, जो कौन है इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह नहीं होते। इस कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में बुध योग कारक होते हैं। राज योगों का निर्माण आपकी कुंडली में भद्र योग बन रहा है, भद्र योग, जो कि आपको धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अगर लिखने वाला भी हो तो व्यक्ति पठन पाठन में, मैंने कहा गीता अध्याय जरूर पढ़ा करिए। अगर कोच ना बन सके तो आप एक ऐसी धार्मिक पुस्तक को अपने पास हमेशा रखिए जो आपका मार्गदर्शन नित्य प्रतिदिन कर सके, और उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि गीता जी का एक अध्याय पढ़ लिया और बात खत्म, नहीं, उसको लगातार पढ़ते रहिए। रात को सोते समय गीता जी अपने पास रख करके सोया करिए।
ये आपको बहुत आत्मबल देगा और बहुत ही बलवान। आजकल के युवाओं को सबसे ज्यादा, आप पता नहीं कौन कौन से नए नए लेखकों को अपने पास आत्मसात उनके गुणों को कर रहे हैं, पर मैं तो यही बात कहूंगा, गीता जी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आप पुराने पुराने ग्रंथों को पढ़ा करिए, पुराने ग्रंथ बड़े बहुत मजबूत हैं और उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार भरा पड़ा है। आजकल के नए लेखकों में वो ताकत नहीं है। पुराने जो हैं कालिदास, तुलसीदास, गीत गोविंद जयदेव, ऐसे कवितावली, ये इस तरीके के ग्रंथ जिनके पेज बहुत पुराने हो चुके हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़ा करिए। नए वाले में वो बात नहीं, वो तोड़ मरोड़ करके पता नहीं कितनी सारी चीजें लिख देते हैं, तो उन पे भरोसा नहीं होंगे। पर मुझे, ये मेरी अपनी राय है, मैं इसमें अपनी राय रखता हूँ, हो सकता है आप लोगों की अलग हो, पर नए वाले में वो बात है। जो पुराने हैं, तुलसीदास की सामना किसी में करने की हैसियत ही नहीं है, क्या लिख सकते हैं लोग। जयदेव जी जो गीत गोविंद में लिख करके चले गए, जो उनके पद, जो अष्टपदावलियां हैं, उसको वो कोई मात ही नहीं दे सकता है। क्या कुछ बनाएगा? जो एक बार रामानंद सागर ने बना दिया, वो क्या कोई क्रिएट करेगा? चाहे कितने बन जाए, तमाम तरीके के भरे पड़े हैं, सब कॉपी ही करेंगे, उल्टी पुल्टी चीजें ही दिखाएंगे, प्रदर्शन ही करेंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं, फालतू है सब। तो ये बात है। इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में मैंने बताई। अब एक बात और बताता हूं, शनि भी आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में ही बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कार्यक्रम जो बनाऊंगा रविवार वाला, वो सिर्फ उसी जातक के लिए बनाऊंगा, और यूं बनाऊंगा जैसे कि आपसे बैठ करके बात कर रहा हूं। बाकी मुझे एक व्यूज मिल जाए ना, ये अनुष्का शर्मा जी देख लें, आनंद है। हाँ, वो अगर नहीं देखेंगी तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन बाकी मैं बना एक ही के लिए रहा हूं। जब आपकी बनाऊंगा तो आपके लिए बनाऊंगा, दूसरे की बनाऊंगा तो उसके लिए बनाऊंगा, पर मैं ये व्यूज पाने के चक्कर में नहीं कर रहा। शनि जो है वो पुष्य नक्षत्र में 13 डिग्री 42 कला के, और शनि जो है वो 13 डिग्री के बैठेंगे, और अवस्था जो होगी उनकी 13 डिग्री 42 कला की नवांश कुंडली में लग्न में बैठ रहे हैं। अवस्था तो ठीक है, कोई कमजोरी नहीं है। एक बात और बताता हूं, पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि ही होते हैं, और शनि जो है वो जन्म कुंडली के D60 चार्ट में जो स्थिति बन रही है, वहां पे उच्च के हो जा रहे हैं, और वहां वो सबसे ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति की कुंडली में प्रतियोगिता वगैरह भी अगर है, तो निस्संदेह आपको ऊंची प्रतियोगिता में भी भाग लेना चाहिए। इसमें आपकी सहायता 2029 में मिलते हुए देख रहा हूं, 29 से 32, और एक योग आपकी कुंडली में 2025 से 26 भी देख रहा हूं, जहां पे आपको प्रतियोगिता वगैरह में बड़े अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अभी तो राहु में शुक्र है, अभी तो उद्वेग है, भाव का आता है ना, जैसे भाव का बोलते हैं, प्रेम का पारावार न रहे, चीजों को समझने का, चीजों में देखने का, ऐसा जैसे कि मैं सब कुछ पालूं अभी ही, ऐसा प्रभाव दिखता है। ऐसा मत होने दीजिएगा, संतुलित करने का प्रयास करिएगा। किसी एक चीज को पाने की बड़ी ही उत्कंठा तीव्र हो जाती है, और इंतजार बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होता, तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें मत करिएगा। अच्छी बात क्या हो सकती है इस कुंडली में? सबसे अच्छी बात, भाग्य भाव में भाग्य का बैठना, भाग्येश का, बुध का बैठना। वो नक्षत्र आर्द्रा का है, बहुत अच्छा है। राहु से केंद्र में तो थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन भाग्य के कारक गुरु देख करके उसका लाभ दे रहे हैं। गुरु चंद्रमा लग्न में, ये गज केसरी का निर्माण। गुरु शुक्र को, शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, व्यक्ति स्वयं विद्वत जन होता है, साक्षात जो होता है वो बड़े अच्छे कुल का जन्मा होता है, बड़े अच्छे कुल का और बड़े अच्छे बुद्धि का योग होता है। नहीं तो जरा सोच के देखिए ना, आपकी खुद से देख विचार करिए। आजकल 2006 की जातिका अगर ज्योतिष के चैनल देख रही है और उसको ज्ञान भी है, और दरअसल वो किसी चीज से प्रभावित होकर के नहीं देख रही, इसका मतलब है कि जरूर उसके अंदर संतप्त है, जरूर ही उसके अंदर एक अच्छे गुण का विकास हो रहा है। कुछ गलत ना देखे, कुछ गलत ना तो देख रही है, तो ये एक अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात, बहुत श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया, ये अति उत्तम है। तो ये बात है। चंद्रमा आपकी कुंडली में चित्रा के बैठे, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, और कई बार रक्त से और घाव फोड़ा फुंसी कई बार होता रहता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो चीजें ठीक हैं। शुक्र का यहाँ पे और शनि का प्रभाव, मित्र हैं, शनि मित्र ही हैं, खराब नहीं होंगे। दरअसल आपकी कुंडली में दशम भाव, चतुर्थ और पंचम के अधिपति ने सप्तम को देखा है और लग्नेश को देखा है, तो शुक्र और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में दाम्पत्य को बेहतर करेगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा भी तो देख रहे हैं। तो इस भाव पे शुक्र, शनि, गुरु, चंद्रमा, आगे सूर्य, पीछे राहु, तो एक ही ग्रह पे या एक ही भाव पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव उस भाव को कमजोर करता है। तो इस वजह से आपको अपने करियर को चुनने से पहले या डेली बेसिस के इनकम को चुनने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा,
और अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके अभी तो बिल्कुल सोचना बंद करिए, इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि अभी आप राहु में जी रहे हैं। लाजवर्त सबसे पहले धारण करिए। जैसे ही आपकी कुंडली में 2024 आएगा, आपका एक बार आत्मबल जागेगा और कुछ प्राप्त करने के पीछे भागेगा। उस समय चीजें और स्थितियां स्पष्ट होंगी। वो भी अगर हुआ तो चंद्रमा भी आपको इसमें मदद करेंगे। हालांकि कई बार जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है वो तुला की बन रही है, तब तक आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। और चंद्रमा यहां भी तुला के हैं, वो कुछ बलवान दिख रहे हैं, वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है, तो चंद्रमा की दशा में भी अच्छे आसार देख रहा हूं। षडाष्टक में है, इस वजह से सत्य बात यह भी है कि स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। सर्दी खांसी जुकाम आदि की स्थितियां बनती हैं। वायु तत्व की राशि में बैठा है, वातजनित समस्या हो सकती है। कई बार पेट से संबंधित समस्या भी बिगड़ती है, होती है, ये सामान्य सी बात है। नवमांश कुंडली में लग्न में शुक्र का प्रभाव, केंद्र में शुक्र का प्रभाव, गुरु का देखना, जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश है। पंचम भाव के अधिपति यहां भी सप्तम को देख रहे हैं। कई बार व्यक्ति अपनी पसंद की शादी और विवाह करना चाहता है, पर कुंडली मिलाए बिना कुछ भी स्टेप मत लीजिएगा। और अपने माता पिता में विशेषतया मैं आपको जो कहूंगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा सलाह आप अपने माता और पिता से ही लिया करिए, मित्रों से बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए। ये बात होती है, मित्रों से आपकी बनेगी नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है। शनि मंगल का प्रभाव है, वो लोग कुंठित करने वाली भाषाएं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके आत्मबल को कमजोरी मिलेगी। ऐसा होता है, ये बात है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। द्वितीय भाव के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में पंचम में, यहाँ पे धन और धन का लाभ, कर्म का लाभ, और व्यक्ति कर्म में यश प्राप्त करता है। कई बार यहाँ पे राहु पराक्रमी बनाएंगे। यहाँ के अधिपति शनि व्यक्ति जीवन में सबको संतुलित करता है, और साथ ही साथ उसके कर्म को भाग्य का लाभ भी मिलता है, थोड़ी सी कमजोरी के साथ। यहाँ यश मिला। यहाँ पे मंगल का बैठना, जो छठे भाव के अधिपति हैं, कर्म क्षेत्र में प्रतियोगिता भी देंगे। लेकिन एक बात बताऊंगा, वहां पे वो स्थिर राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के। इस वजह से अपने डेली बेसिस को कुछ ऐसा व्यापार करने का प्रयास करिएगा, कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करिएगा जिससे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ मिलती रहे। अब आपको यह तय करना है कि आप कौन सा ऐसा क्षेत्र चुनेंगे इतने सारे क्षेत्रों में जो आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ देता रहे। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति 12वें, इस वजह से कई बार व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, जो रिसर्च वाला क्षेत्र होता है, उसमें बहुत ही पैनी और तीखी नजर वाला होता है। वो तुरंत चीजों को देख लेता है। आपके पास ये क्षमता होगी कि आप आसानी से किसी भी चीज को समझ सको, पढ़ सको। पर कई बार आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध जो है वो एक दूसरे से यहाँ पे केंद्र में है और यहाँ पे साथ में है। इस वजह से परखने में भी आपसे देर होगी कभी कभी। ये चंद्रमा की दशा में और बुध की दशा में हो सकता है। ये दोनों एक्टिव जब होंगे तब आपके निर्णय लेने की क्षमता और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कमजोर होगी, लेकिन धर्म बढ़ेगा और व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा अपने मन को शांत भी महसूस करेगा। ऐसा होता है, कुछ शांति जीवन में छाएगी और थोड़ा व्यक्ति जो होता है वो ऐसे स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी बात। राहु के बाद गुरु आएंगे जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। इस वजह से रोग वगैरह, ऋण वगैरह लेने से बचना चाहिए। मंगल नीच का है, देने से बचिएगा, लेने से ज्यादा देने से बचिएगा। आप तो दे देंगे लेकिन देने वाला फिर वापस ना दे। गुरु लग्न में बैठा है, आपको आकाश संबंध ऋण से बन सकता है, तो इस बात पे आपको ख्याल रखना होगा। क्लियर है? आपकी कुंडली में गुरु पंचम भाव को देख रहा है, संतान का सुख, यश का सुख, क्रिएटिविटी का क्षेत्र, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी कमजोरी नहीं है। समझ में आ रही होगी बातें। अब क्या बताऊं, दशा के काल में मैंने डिग्री की बात करी थी। सूर्य कुमार अवस्था के बैठे हैं, जिस अवस्था में है 22 डिग्री के। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 0 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के होंगे, क्योंकि वो 0 डिग्री 13 कला के हैं। वृषम राशि में बैठे हैं, बाल अवस्था के हो जाएंगे, मतलब वो 25% का परिणाम करेंगे। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे क्योंकि सम संख्या की राशि में बैठे हैं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में 12 डिग्री के हैं और गुरु भी जन्म कुंडली में 16 डिग्री के। ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में आपको बुद्धिमान, यशस्वी, ज्ञान से संपन्न, धर्म का पुरोधा, धार्मिक दृष्टिकोण और बेहतरीन चरित्र का बना देते हैं। व्यक्ति कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। पिता के साथ संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता अवश्य ही है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में और शनि, ये दोनों ग्रह भी जन्म कुंडली में, शुक्र 16 और शनि जो है वो जन्म कुंडली में 13 डिग्री के, आपकी कुंडली की अवस्था को युवावस्था में लेके जा रहे हैं। और ये चारों ग्रह, मतलब मंगल बुध गुरु, मंगल के बाद बुध गुरु शुक्र शनि, ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में संपूर्ण अच्छे तरीके से परिणाम करेंगे हमेशा, और अच्छा परिणाम करेंगे, शुभदायी परिणाम करेंगे, लाभदायक परिणाम करेंगे, चाहे वो कितने ही खराब बैठे। ठीक है? राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं है। सामान्य परिणाम रहेगा उनका, थोड़ी बहुत मीठे, थोड़े बहुत खट्टे, दोनों तरीके के संबंध बनेंगे, क्योंकि वो जो बैठे हैं वो तटस्थ होकर के बैठे हैं और ऐसी स्थितियां बनती हैं। मुझे लगता है मैंने आपके सवालों का उत्तर दे दिया है।
और किसी भी तरीके से इस कुंडली को कमजोरी जो मिल रही है वो निर्णय लेने में दिक्कत, व्यक्ति को व्यय आय के लिए भटकने की स्थिति, और कई बार व्यक्ति के चरित्र को तो ठीक कहूंगा क्योंकि गुरु बैठे हैं उस पर संदेह नहीं करूंगा, लेकिन चंचलता है, वो एक जगह पे टिकता बड़ा कम हो, ऐसी स्थिति ना बनाइएगा। इस कुंडली में हमेशा ही व्यक्ति को देव दर्शन, देव प्रतिमा का दर्शन, मंदिर का धोना, एकादशी का व्रत और जन्म कुंडली के आधार पर अगर प्रतियोगिता में विजेता बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, विजित होना चाहते हैं, तो निसंदेह आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप और गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ये 2 मंत्र आपके लिए बड़े लाभदायक होंगे। आप अगर हो सके तो मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, पता नहीं ऐसी स्थिति बनती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो हमेशा ही सर्वज्ञ की, जो हमेशा ही सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का चिंतन करता हो, अणु से भी अणु, जो परम अणु है, जो आत्मा का चिंतन करता हो, जो परमात्मा का चिंतन करता हो, जो परमात्मा का चिंतन करता हो, जो भगवत उपासना में हमेशा अपने आप को लीन रखता हो, उसके मंत्रों का जप, उसके नाम का जप, उसके मंदिर का दर्शन आदि करता है, निसंदेह वो मुझे प्राप्त हो ही जाता है। हमारी अनुरक्ति इसी तरह बढ़नी चाहिए और संसार से विरक्ति जितनी ज्यादा हो सके। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, उस समय भी ख्याल रखना होगा और आपके अंदर भी चयन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो दोनों का चयन बहुत बेहतर होना चाहिए। तब तक के लिए फिर से नमस्कार करता हूँ।